स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सुझाव पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। अब देश की राजधानी नई दिल्ली और रायपुर में बस्तर कैफे खोले जाएंगे। सरकार ने इसको लेकर टी कॉफी बोर्ड का भी गठन कर दिया है, जो कॉफी की खेती के विस्तार से लेकर उसकी मार्केटिंग तक पर काम करेगी और बस्तर की कॉफी को देश दुनिया तक पहुंचाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि भूपेश सरकार में क्या बस्तर की तस्वीर बदल रही है? क्या कॉफी से मिलेगी बस्तर को एक नई पहचान? कॉफी के बढ़ते व्यापार से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर? बस्तर के विकास से आदिवासियों को कितना फायदा होगा? आदिवासियों को साधने में कामयाब हो रही है भूपेश सरकार? चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। जो बस्तर देश भर में नक्सली के नाम से जाना जाता था, वो अब विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जी हां, बस्तर में उत्पादित कॉफी की खुशबू अब रायपुर और नई दिल्ली तक फैलेगी। छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड ने इन दोनों शहरों में बस्तर कैफे शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए कॉफी की खेती हर साल 1000 एकड़ की दर से बढ़ाई जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर आए राहुल गांधी ने इसकी सलाह दी थी, जिसके बाद सरकार की ओर से इस पर अमल करना शुरू कर दिया गया है। अभी यह कॉफी जगदलपुर के ही बस्तर कैफे में परोसी जा रही है। देखिए, बस्तर में और जसपुर में उच्च गुणवत्ता युक्त चाय और कॉफ़ी का उत्पादन होता है। उसको संरक्षण करने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ बनने के बाद पिछली सरकारों ने इसका संरक्षण नहीं किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार ने इस दिशा में प्रयास शुरू किया है। इसके लिए बाकायदा छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया गया है। जो हमारे बस्तर की कॉफ़ी है उसका स्वाद अच्छा है। हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी उसको सराहा था और कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि इसका उत्पादन हो देश के विभिन्न शहरों में पहुंचे। बस्तर के विकास और सरकार के इस पहल पर बीजेपी ने क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस का काम है केवल घोषणाएं करना, उन्हें अखबारों में छपवा देना और वाहवाही लूटने की कोशिश करना। जमीन पर अभी तक कुछ दिखा नहीं। जो पिछली घोषणाएं हैं वो भी अभी पूरी नहीं हो पाई। 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके किसानों के बेटों को रोजगार देने की बात थी। राहुल गांधी ने ही कहा था कि जो किसानों की फसल होगी वो उनके खेत से लोग ले जाएंगे और उसे प्रोसेस करके छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से रोजगार भी पैदा होगा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना करके उसका निर्यात होगा। 3 वर्ष हो गए, 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 2 भी नहीं लगी है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार बस्तर के विकास पर लगातार काम कर रही है। इसी का नतीजा है अब कॉफी के बढ़ते व्यापार से न सिर्फ प्रदेश में आर्थिक आमदनी बढ़ेगी, बल्कि काफी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं दूसरी ओर सियासी पंडितों की माने तो भूपेश सरकार इस बहाने आदिवासियों में अपनी पैठ बनाने में भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जो उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी फायदा पहुंचाएगा। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ वैज्ञानिक डॉक्टर केपी यादव जुड़े हुए हैं, जो कि मेंबर और इंचार्ज भी हैं टी कॉफी बोर्ड छत्तीसगढ़ के। इसके साथ साथ जयंत वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा वरिष्ठ नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से बस्तर को अब कहीं ना कहीं बस्तर कैफे के नाम से जाना चाहेगा, ये एक बड़ी उपलब्धि है बस्तर के लिए। डॉक्टर केपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे जयंत वर्मा का, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। जयंत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब बस्तर कैफे की शुरुआत होने जा रही है, कितना फायदा इससे छत्तीसगढ़ को मिलेगा? क्या रोजगार इससे बढ़ेगा और क्या कुछ हो सकता है छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए गीतू जी, ये बहुत अच्छा कदम है। यदि सरकार वहाँ पे तो पहले से चाय और कॉफ़ी होती थी जसपुर में और सरगुजा में और बस्तर में, अब उसको मार्केटिंग, अब किसी भी चीज़ की यदि मार्केटिंग अच्छी हो जाती है तो फिर उसका उत्पादन अपने आप बढ़ने लगता है और लोग उसको टेकअप करते हैं। और ये टी कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जिसका कि अब मतलब आज के समय में बढ़ना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी से लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। बस्तर कॉफ़ी जो होगी, यदि वो एक बार प्रचलन में आ जाए
तो मुझे लगता है कि इससे रोजगार के बहुत अवसर होंगे। वहाँ एक नया जो ये तो कैश क्रॉप है एकदम से, तो नया, जैसा कि सरकार का कहना है 1000 एकड़ पर ईयर वो उसका रकबा बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है इससे रोजगार के भी नए अवसर होंगे और लोगों को एक नया मार्केट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है और ये तो बहुत पहले से मतलब इसको टेकअप किया जाना चाहिए था, किंतु अब जब एक बोर्ड गठन हो गया है तो बोर्ड गठन होने के बाद ये एक कंसंट्रेटेड एफर्ट इसमें लगेगा और मुझे लगता है ये कदम बहुत ही अच्छा है। और राहुल गांधी ने यदि सुझाव दिया था तो ये एक स्वागत योग्य सुझाव। बिल्कुल। डॉक्टर केपी यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर केपी यादव, आप कैसे देखते हैं बस्तर में जिस तरह से कॉफी का उत्पादन अब किया जाएगा, बस्तर कैफे के नाम से इसे जाना जाएगा, कितना उत्पादन यहाँ पर हो सकता है और जो कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, क्या वो यहाँ पर पूरी तरह से उपलब्ध है? महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित है। महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी और यहाँ पे एक शोध किया गया था कि बस्तर जैसे क्षेत्र में जो हमारा इलाका है, जिस प्रकार का फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे खेती की संभावनाएं हैं कि नहीं कॉफी की। इसको ध्यान में रखते हुए 5 किस्मों के साथ में दोनों स्पीसीज कॉफी अरेबिका एवं कॉफी रोबस्टा, इन दोनों के साथ में हमने काम किया जी। और जो हमें फल मिला उस फल के प्रतिरूप अब एरिया एक्सपेंशन इसका किया जा रहा है। एक हम एलिवेशन की बात करें, कॉफी की खेती की बात जब की जाती है तो कॉफी खेती के लिए 3 मुख्य चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है समुद्र से ऊंचाई, दूसरा होता है समर सोवर्स और तीसरा होता है छाया। तो जैसा कि हमारा बस्तर या सरगुजा की हम बात करेंगे तो ये वन आच्छादित क्षेत्र है, यहाँ पे छाया की कोई दिक्कत नहीं है। एलिवेशन की समुद्र से ऊंचाई की बात करेंगे तो 600 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक की ऊंचाई इस क्षेत्र में उपलब्ध है। तो उन क्षेत्रों का चुनाव करके जो वनाधिकार पट्टा जिन किसान भाइयों वो इसकी खेती करना चालू कर दिए हैं और ये एक बहुत सराहनीय प्रयास है सरकार का कि बस्तर जैसे क्षेत्र के अंदर एक 40 से 50 साल का एक मॉडल दे रहे हैं जिसके अंदर किसान केवल कॉफी खेती नहीं, कॉफी के साथ में कई अन्य फसलों की खेती भी करेंगे। बिल्कुल। धनंजय सिंह ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। धनंजय जी, तो किस तरह से ये गरीब किसानों के लिए अब फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा तो कहा जाता है, लेकिन अगर कॉफी भी यहाँ पर उगने लगती है, अगर इसकी भी पैदावार होती है तो कहीं ना कहीं एक नई पहचान बस्तर को, छत्तीसगढ़ को मिल सकती है। निश्चित तौर पर केतु जी आपने बहुत बढ़िया बात कही है। अगर दिल्ली के में बैठ के बस्तर की कॉफी की चुस्की अगर दिल्ली वासी उठाएंगे और दिल्ली जैसे भारत की राजधानी है, वहां जब विदेश से भी लोग आते हैं और बस्तर के कैफे में वहां पे अगर कॉफी पियेंगे बस्तर की, तो स्वाभाविक सी बात है जो छत्तीसगढ़ की पहचान बस्तर के साथ अलग से जो उभरेगी। क्योंकि अब 15 साल तक छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे जब भी हम दिल्ली या छत्तीसगढ़ बाहर जाते थे तो यहाँ की नक्सलवाद को लेकर चर्चा होती रही है। स्वाभाविक सी बात है उस जो नक्सलवाद की जो चर्चा है उसको बदलने का माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार ने किया है और बहुत सारे संभावनाएं बस्तर में हैं। निश्चित तौर पर हम जिस प्रकार से खेती और किसानी को बढ़ावा दे रहे हैं, आप देखेंगे हमारी सरकार का एक लक्ष्य है छत्तीसगढ़ किसानों को आर्थिक सक्षम बनाना। उसके लिए हम धान में भी प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी में भी दे रहे हैं और अगर कॉफी की खेती यहाँ पे सरकार के द्वारा कराई जा रही है उसके प्रोत्साहन के लिए, मार्केटिंग के लिए काम किया जा रहा है। दिल्ली और रायपुर में अगर कैफे खुल रहा है निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए लाभकारी होगा। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो वहाँ किसान, उनके लिए फायदेमंद रहेगा और वही सरकार हमारे करने जा रही है। एक नई पहचान छत्तीसगढ़ को इस माध्यम से मिलेगा और सरकार के जो लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को यहाँ पे आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, चाहे बस्तर के हो, सरगुजा के हो, किसी भी क्षेत्र का किसान हो, वो चीजें यहाँ पे सरकार की योजनाओं में दिख रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर विमल चोपड़ा, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है और कहीं ना कहीं किसानों के लिए, बस्तर के आदिवासियों के लिए एक नई राह खोलता हुआ ये प्रोजेक्ट है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसे 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब ये प्रयोग जो है बस्तर में चालू हुआ कि किस प्रकार से वहां पर नए क्षेत्रों में उत्पादन करके वहां के रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए। शिक्षा में, सड़क में, पुल पुलिया में ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया बस्तर में। और आज आप बस्तर में जाकर के देखेंगे, चाहे सुकमा में शिक्षा के क्षेत्र में जो है एक नए आयाम जो है स्थापित हुए।
आप वहां के जो जिला केंद्र में चले जाएंगे तो मैदानी क्षेत्र से ज्यादा विकसित जिला केंद्र जो है वो बस्तर के लगते हैं। 2016 का प्रयोग जो है वो आज अब जो है वो प्रारंभ हो रहा है, जबकि इसको पहले प्रारंभ कर देना था। कांग्रेस की एक नीति है कि राहुल गांधी बोलेंगे तब ये काम चालू करेंगे। राहुल गांधी ने कहा तब इनको ध्यान में आ रहा है कि बस्तर में इस प्रकार की गतिविधि चलनी चाहिए, आदिवासियों का उत्थान होना चाहिए, नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, ये सबकी मंशा है। और अच्छी बात है कि सरकार का भले 3 साल के बाद इस तरफ ध्यान गया कि वहां की कॉफी जो है उसका प्रचार प्रसार किया जाए। इसके लिए सरकार को धन्यवाद है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना को लागू करने का प्रयास किया उसको अब यह सरकार आगे बढ़ा रही है। लेकिन मैं एक निवेदन इस सरकार से और करना चाहता हूं कि शराबबंदी को लेकर के सरकार के लोग जिस प्रकार से वक्तव्य दे रहे हैं कि मोहन मरकाम जी कह रहे हैं अनुसूचित क्षेत्र में नहीं, अरे आदिवासी यदि शराब पी रहा है तो ये एक बुराई है, और यदि कोई परंपरागत बुराइयां हैं तो उसको दूर करना शासन प्रशासन और हम सबका काम है। इसलिए शराबबंदी जैसा काम जो है वो सरकार को करना चाहिए। मोहन मरकाम जी और कांग्रेस की सरकार को यह सोचना चाहिए कि शराब जो है बर्बाद कर रही है। कांग्रेस ने आज ये जो है कॉफी का काम प्रारंभ किया है, अच्छा है, बधाई है, लेकिन इसकी परिणति क्या होगी, आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा करते हैं। आज हम देख रहे हैं नरवा गरवा घुरवा बाड़ी और कुछ नहीं, छत्तीसगढ़ में संगवारी, ये भी फेल है। गोधन न्याय योजना, गोबर खरीद रहे हैं लेकिन किसान कह रहा है खाद है वो सूखे गोबर की मिल रही है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट आपको लगाना था, आपके घोषणा पत्र में आप नहीं तो डॉक्टर विमल, आप इस फैसले का तो स्वागत करते हैं ना कि बस्तर को अब बस्तर कैफे के नाम से जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया था और कांग्रेस को 3 साल के बाद उसकी सुधार आ रही है। जब राहुल गांधी बोल के जा रहे हैं, इनका अपना क्या विजन है कि राहुल गांधी के बोलने के बाद जो है। धनंजय सिंह जी, क्या आप लेट हो गए हैं क्या? क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर विमल कह रहे हैं कि ये बीजेपी के टाइम पर किया हुआ काम था जो कि 3 साल लेट हो चुका है, तो क्या आप वाकई लेट हो गए हैं? क्या आपने बस्तर की तरफ पहले ध्यान नहीं दिया? देखिए गीतू जी, मैं तो विमल चोपड़ा जी की बातों को सुनकर अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय लीडर हैं वो कैसे छत्तीसगढ़ के जनता की देश की जनता के बारे में सोचते हैं। राहुल गांधी ने सोचा था कि छत्तीसगढ़ किसानों को खरीद कांग्रेस सरकार ने कबूल किया। राहुल गांधी जी ने तय किया कि छत्तीसगढ़ में बिजली बिल की हाथ सुधार मिलनी चाहिए, हमारी सरकार ने दिया। और इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी कहने पर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम राहुल गांधी जी कहने पर ही कर रहे हैं। लेकिन विमल चोपड़ा बता दीजिए, 2016 में जिस प्रोडक्शन को आपने शुरुआत किया था तो आपने किसके कहने पर उनके लिए कैफे नहीं खोला? क्यों किसानों से जो वादा आपकी सरकार ने किया था देंगे, 300 बोनस देंगे, किसके मना करने पर आपने किसानों को नहीं दिया? क्या रमन सिंह जी की सरकार को नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित में काम करने से रोक रहे थे? 15 साल तो अवसर आपकी सब पार्टी को मिला था। आपने क्या किया? आपने बस्तर के लौंगीगुड़ा से आदिवासियों के जमीन को छीनने का काम किया था। उस जमीन को किसी ने लौटाया है तो राहुल गांधी जी कहने पर हमारी सरकार ने लौटाया है। और आज उसी लौंगीगुड़ा के 11 गांव के किसान कॉफी की खेती करने जा रहे हैं। तो आपको आईना देखना चाहिए। अच्छी बात है, विपक्ष में आरोप लगाना चाहिए, इसके अलावा आपके पास कुछ बचता नहीं है। लेकिन आपको स्वीकार किया कांग्रेस के राष्ट्रीय लीडर छत्तीसगढ़ के सभी लिए सोचते हैं और नरेंद्र मोदी जी, केपी यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कितना फायदा होगा बस्तर के लोगों को। डॉक्टर केपी यादव, अगर कॉफी की खेती की जाती है तो कितना वक्त इसमें लगता है और 1 साल में कितना फायदा किसानों को एवरेज हो सकता है? जी, मैं गीतू मैडम, मैं डॉक्टर केपी सिंह जी, आप यादव बोल रही हैं? जी, माफ कीजिए डॉक्टर केपी सिंह जी, मैं आता हूँ। मैं अगर हम बस्तर क्षेत्र की बात करें, बस्तर जिले की बात करेंगे तो बस्तर के अंदर टोटल 7 ब्लॉक हैं। उन 7 ब्लॉक में से जो हमारे 5 ब्लॉक है वो एलिवेशन के हिसाब से बहुत सूटेबल हैं, जिसके अंदर दरबा, तोकापाल, लोमडीगुड़ा, बास्तना और बकावट जी। इन क्षेत्रों की जब हम बात करेंगे तो इन क्षेत्रों के अंदर जब किसान कॉफी खेती करता है तो कॉफी खेती के लिए मैंने जैसे पूर्व में बताया था कि छाया की आवश्यकता होती है, शेड की आवश्यकता होती है। तो शेड जो होता है इसमें हम 2 प्रकार का उपयोग करते हैं। एक शेड होता है 30 से 35 साल के लिए, इसमें सिल्वर ओक का रोपण किया जाता है जी। एक शेड होता है, इसको बोलते हैं परमानेंट शेड, 100 साल तक की उसके अंदर प्लानिंग होती है। तो उसके अंदर हम 4-5 प्रकार की फसलें लेते हैं। आम हो गया, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इमली होती है और इमली का एक शेड हो गया। यहाँ कटहल का बहुत ज्यादा उत्पादन है, हम ग्रामीण जो परिवेश है उसके अंदर उपयोग किया जाता है, तो कटहल का एक उत्पादन होता है। तो टोटल मिला के अगर हम एक सीमित जमीन की बात करेंगे तो एक जमीन के ऊपर विभिन्न प्रकार की 7 फसलों को हम यहाँ पे उगा रहे हैं।
क्योंकि ये प्लांटेशन क्रॉप है, एक बार लगाने के बाद में 40 से 50 साल तक इसके अंदर से उत्पादन मिलता है हमको जी। और जो गेस्टेशन पीरियड है वो थोड़ा सा हम बात करेंगे प्लांटेशन क्रॉप की तो 3 से 4 वर्ष के बाद में उसमें उत्पादन चालू होता है। मीनवाइल तब तक इसके अंदर हम पपीता की खेती कर रहे हैं, हम इसके अंदर अदरक मतलब अपना हल्दी की खेती हो रहा है। तो उस रूप से अगर हम देखें, दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है, चूंकि ये प्लांटेशन क्रॉप है और ये एक बार लगाने के बाद में कई वर्षों तक रहती हैं, तो इसको मनरेगा से जोड़ा जा रहा है। मनरेगा के माध्यम से किसान को, जो किसान इसकी खेती कर रहा है, उसको अपनी जमीन पे खेती करने का एक रोजगार मिल रहा है जी। तो हम रोजगार के अवसर से बात करेंगे तो करीब 28,000 रुपए प्रति परिवार एक मनरेगा के माध्यम से उसको मिलेगा। अगर कोई किसान इसको वनाधिकार क्षेत्र में वनाधिकार पट्टा अगर किसी किसान को मिला था उसके अंदर की खेती कर रहा है तो उसको 38,000 रुपए सुनिश्चित है कि वो प्रति परिवार एक साल में प्राप्त करेगा। जब इसका उत्पादन चालू हो जाएगा तो उत्पादन आने के बाद में वो बस्तर कॉफी के नाम से इसको सेल करेगा। जैसे अभी आपको मालूम ही होगा कि बस्तर कैफे एक जगदलपुर में चल रहा है और अभी हाल ही में एक निर्णय हुआ है कि दिल्ली और रायपुर के अंदर भी इसका ओपनिंग होना है। तो ये बहुत, हम बात करें केवल इनकम की दृष्टि से किसान को केवल आय होगी, तो आय के साथ साथ में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है मैडम पर्यावरण। पर्यावरण भी इसके अंदर कहीं ना कहीं एक सुधार होगा जी। जयंत वर्मा जी, बस्तर के अलावा अगर हम बात करेंगे एलिवेशन के हिसाब से तो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की हम बात करें तो करीब इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर एलिवेशन वहां पे उपलब्ध है जी। तो उन क्षेत्रों में भी कॉफी खेती की संभावना है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर एक उज्जवल भविष्य हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए। तो जिस तरह से जैन जी, डॉक्टर केपी हमें बता रहे हैं कि इससे उत्पादन तो बढ़ेगा, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो उन्होंने बताया कि शेड के लिए दूसरे जो पौधे होते हैं, यानी आम की अगर हम बात करें, यानी दूसरी फसलें जो है, कटहल है, तो कुल मिलाकर उससे भी पैदावार अगर अच्छी होती है तो और ज़्यादा उत्पादन तो होगा ही, रोजगार के अवसर तो होंगे ही। कहीं ना कहीं जो यहाँ पर गरीब आदिवासी है उनकी स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। जयंत जी। बिल्कुल ठीक है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी इसके साथ क्लब किया जाना चाहिए और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वहाँ की जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अनुसार वहाँ क्या क्या हो सकता है। जैसे वो वहाँ रत्नागिरी के जो आम हैं वो उस प्रकार के आम भी वहाँ लग सकते हैं जो, और यदि वहाँ कटहल होता है तो ये भी बहुत फायदे का है। और कटहल तो मतलब पका हुआ भी फायदा करता है और कच्चा भी। तो मुझे लगता है कि अभी से यदि शुरुआत की जाए तो 20-30 साल के भीतर बहुत ही वहाँ पे एक नया पूरा का पूरा वहाँ का एक इकोनॉमी डेवलप होगी और लोगों की जो जीवन का आधार है वो भी परिवर्तित होगा। एक बदलती हुई तस्वीर बस्तर की हम देख सकते हैं अगर अभी से काम शुरू किया जाए। और वाकई जिस तरह से एक अच्छी योजना ये, अच्छा प्रोजेक्ट ये है। धनंजय जी, आप क्या मानते हैं, कब तक इसकी शुरुआत की जाएगी और किस तरह से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा? खोलने जाने हैं उसके लिए एमओयू किया जा रहा है और हर साल हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 1,000 एकड़ से अधिक में कॉफी की खेती की जानी है। तो सुकमा के जिले के जगहों पर चिन्हांकित किया जा रहा है कि कहाँ पे खेती होनी है। सरगुजा जिले में चिन्हांकित किया जा रहा है। अभी दरभा में 20 एकड़ की कॉफी की खेती हो रही है और वहां से 8 क्विंटल कॉफी का प्रोडक्शन हो रहा है। और बस्तर में जगदलपुर में संचालित हो रही है, उसे प्रतिदिन 2 किलो कॉफी की खपत हो रही है। स्वाभाविक सी बात है जब हम उनको मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि देखेंगे हमने मिलेट मिशन की शुरुआत की तो बस्तर के जो आप देखेंगे वहाँ के जो फ्रूट्स हैं, चाहे मैं शहद की बात करूँ या फिर महुआ से बने हुए उनके अन्य प्रोडक्ट की बात करूँ, लड्डू की बात करूँ, वहाँ की कोदो कुल्फी की बात करूँ, उसको एक अलग से पहचान देश में मिला है और उससे लाभ वहाँ के स्थानीय लोगों को मिला है। तो सरकार जो काम कर रही है और कदम आगे बढ़ा चुकी है और बहुत जल्द बस्तर का कैफे आपको दिल्ली में भी मिलेगा, दिल्ली के देश की राजधानी में, और छत्तीसगढ़ की राजधानी। चलिए उम्मीद करते हैं धनंजय जी ऐसा हो। डॉक्टर विमल भी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर विमल जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। नहीं, मैं एक ही कहना चाहता हूँ। धनंजय जी बोल रहे थे कि बस्तर में भाजपा ने क्या क्या, शायद वो 15 साल से बस्तर गए नहीं है, जाकर के देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने वह क्या विकास किया है। और 2016 की योजना भाजपा ने क्या किया, 2016 में प्रयोग चालू किया, 17-18 में कांग्रेस ने 3 साल लगा दिया कि राहुल गांधी जी आएंगे बोलेंगे तब करेंगे।
कांग्रेस का जो नेतृत्व है या ये देखते रहता है राहुल गांधी जी जो बोलेंगे वो करेंगे, चाहे उसमें छत्तीसगढ़ का हित हो या अहित हो, ये इनको कोई मतलब नहीं है। ये 50 लाख रुपए मुआवजा जो है किसान को यूपी में दे के आएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान को 5 लाख नहीं देंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं यूपी में चुनाव चल रहा है इसलिए आप 50 लाख दीजिए। राहुल गांधी जी मना कर रहे हैं क्या कि शराबबंदी नहीं होना चाहिए? चलिए, अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, एक दाना धान वक्त इतना ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं ये जो बस्तर कैफे का प्रोजेक्ट है जल्द से जल्द शुरू हो और कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट काफी उम्मीदें लेकर आएगा उन किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए जो बस्तर में रह रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में उनका भविष्य उज्जवल होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।